अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल्स। क्या हाल है आपका? आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में अपना अपना हाल ज़रूर बताना है। और मेरा हाल मैं आपको बताऊं, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, लेकिन जो बच्चे हैं ना, बच्चों ने हाल थोड़ा सा बेहाल किया हुआ है। वो क्यों, वो मैं आपको वीडियो में थोड़ा सा आगे चल के सबूत के साथ दिखाऊंगी कि इसकी क्या वजह है। मौसम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है यहाँ पे तो हमारे पास जब भी थोड़ी सी भी गर्मी बनती है, धूप निकलती है, तो मेरे लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह ही होता है। और मुझे लगता है मेरी तरह और भी बहुत से लोग हैं जिनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह ही होता है, क्योंकि यहाँ की हवाएं, बारिशें और ठंड रह रह के तो शुक्र करते हैं कि थोड़ी सी गर्मी पड़ी है। इंडिया पाकिस्तान में तो बहुत शदीद गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, लेकिन यहाँ पे गर्मी जो है ना, वो हमारे लिए एक, क्या कह लें, अब तोहफ़ा होता है। शुक्र करते हैं गर्मी आई। और मैं आज भी सोच रही थी कि कभी कम से कम 7 माह तो इस तरह मौसम रहे ना। ये देखें जी, ये है मेरा बेहाल होने की पीछे रीज़न। ये बच्चों का रूम है, ये मैं अभी नाश्ते के बाद ये मैंने क्लिप लिया है, आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ कि ये बस आप हाल देखें किस किस तरह से सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं। और मैंने ये देख के बस वैसे ही छोड़ दिया कि ये रात तक, शाम तक ऐसे ही चलने वाला है। तो करें, जो जितना दिल है उनका खेल लें। तो सोने से पहले एक दफ़ा फिर इनको कहूँगी, ये देखें जी, और खिलौने आ चुके हैं, तो ये अभी जा रहे हैं। ये मैंने नीचे छुपा के रखे होते हैं स्टोर में, कि खेलते नहीं हैं तो मैं चेंज करती रहती हूँ खिलौने। तो वो फिर काफ़ी अर्से बाद जब नीचे से लेके आते हैं ऊपर खेलर से, तो वो बच्चों को यही होता है कि ये नए आ गए हैं। खैर, मैं अब आती हूँ अपने थंबनेल पे जो लिखी हुई बात है उसकी तरफ, कि जब हम इटली से जर्मन मूव होने वाले थे तो हमारे पास 2 ऑप्शन थे। एक तो था जर्मन का और दूसरा था इंग्लैंड का। उस टाइम पे इंग्लैंड बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ जो हैं वो जा रही थी और जा भी चुकी थी। काफ़ी ज़्यादा लोग इंग्लैंड गए थे बनिस्बत जर्मन के। तो कुछ फैमिलीज़ ऐसी भी थी जो कि इंग्लैंड जाके वापस आई थी, इटली ही। मैं कितनी ऐसी फैमिलीज़ को पर्सनली जानती हूँ जो कि इंग्लैंड जाके तो फिर वापस वो इटली शिफ्ट हो चुकी थी। और अभी मैंने जर्मन में भी काफ़ी सुना है कि कुछ फैमिलीज़ जो हैं वो इंग्लैंड जाके तो वो वापस फिर जर्मनी आई थी। और तब ऐसा माहौल था, ऐसी सिचुएशन थी कि हम डर गए कि इटली के जो हालात है वो इस तरह ख़राब हो चुके हैं। और इंग्लैंड के बारे में भी बहुत से लोग यही कह रहे थे कि इंग्लैंड के हालात अच्छे हैं, और बहुत से लोग ये भी कह रहे थे कि इंग्लैंड के हालात भी अब पहले जैसे नहीं रहे। बच्चों की स्टडी को लेके तो वो बहुत बेस्ट ऑप्शन नज़र आता था। अपनी कम्युनिटी भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सहूलतें हैं। लेकिन वही बात कि फिर इस चीज़ का डर था कि यहाँ से अगर जा रहे हैं तो ये ना हो कि आसमान से गिरा खजूर में अटके वाली बात ना हो जाए। तहे दिल से मैं आप लोगों के सामने खुद का वेलकम करती हूँ किचन में। आज क्या पकाएं, तकरीबन ये देखिए 12 बजने वाले हैं और मैंने अभी तक नहीं डिसाइड किया कि मैं क्या बना रही हूँ आज। तो चलें फिर आज आप लोगों के साथ मिलकर डिसाइड करती हूँ कि मैंने क्या बनाना है। और ये जो आटा जो है नीचे से ठेला से आ चुका है, इसको भी मैंने निकालना है। चलें जी, लगते हैं काम पे। पहले तो देखती हूँ कि आज मैंने बनाना क्या है। दाल पे मूड है मेरा कि आज कोई दाल बनाते हैं, तो अभी देखती हूँ, फाइंड आउट करती हूँ कि कौन सी दाल बनानी है। जिन लोगों को खेला की समझ नहीं आ रही, खेलर है लफ्ज़, ये डॉइच लफ्ज़ है। डॉइच में खेलर को कहते हैं। जो तय खाने में इन्होंने स्टोर बनाए होते हैं, तो वो हर घर का होता है। 2 भी होते हैं लोगों ने रखे हुए, 3 भी होते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन एक जो खेलर है, एक रूम आपको एक्स्ट्रा दिया गया होता है, उसके लिए आप अपना एक्स्ट्रा सामान जो है वो वहाँ पे रख सकते हैं। मेरे किचन की हालत आपने देखी होगी, ज़्यादा गौर ना कीजिएगा। मैं नाश्ते के बाद अभी किचन में आई हूँ। किचन मेरा वैसे का वैसा बिखरा पड़ा था, क्योंकि मैं फिर बच्चों के साथ लगी हुई थी। आपने देखा कि एक इनका सॉफ्ट टॉय था, तो उसके इन्होंने हाथ में डाल के तो कुछ पॉपट कुछ इस तरह का था, तो उसके साथ ये खेलते थे। लेकिन इन दोनों ने क्या किया कि उसके खींच के कान जो है वो निकाल दिए हुए थे। तो वो फिर मैं सुई लेके तो उसकी सिलाई कर रही थी, वो इनको मैं लगा के दे रही थी, और वो दोनों पास बैठ के बड़ी मज़े से आराम कर रहे थे। अच्छा जी, ये मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लिप शेयर करने जा रही हूँ। आप लोगों के लिए बहुत बहुत फ़ायदे वाली ये चीज़ है। जर्मनी से जो मेरी सिस्टर्स हैं, ये जूस है, लिडल मार्केट में अक्सर आया था। लिडल में नहीं, खैर काफ़ी मार्केट्स में ये आया होता है। इसमें विटामिन सी है, बहुत हाई मकदार में है,
अगर आपको विटामिन सी की, कैल्शियम की कमी है तो आप ये वाला जूस ज़रूर पिएं। ये स्पेशल मेरे लिए मेरे हस्बैंड लेके आते हैं। मुझे इसका फ्लेवर कोई ख़ास पसंद नहीं है, लेकिन मेरे लिए ये लाया जाता है कि मैंने अब ये दवाई की तरह पीना है। क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं जब भी डॉक्टर के पास जाती हूँ ना, अभी कुछ अर्सा पहले माइग्रेन का इशू है मुझे, तो वो उसका मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था। तो होता ये है कि मैं जब भी डॉक्टर के पास जाती हूँ मुझे हमेशा कैल्शियम की कमी डॉक्टर बताते हैं। और अभी तकरीबन ये दूसरा साल चल रहा है कि मैं कैल्शियम की जो कैप्सूल हैं वो खा रही हूँ, और उसके साथ मुझे आयरन के लिए भी टैबलेट्स दी गई हैं और जिंक की टैबलेट्स मुझे दी गई हैं। ये आप ख़ुद से भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर आपके जिस्म में ये कमज़ोरी है वो कैसे, बैठे बैठे अगर आप थक जाते हैं, आपके कंधे ऐसे होता है कि जैसे आपको पेन हो रही है, या फिर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, आपके नाखून टूट रहे हैं, तो आपका अगर बीपी जो है वो आपका लो रहता है, इसकी बस यही वजह होती है कि आपके जिस्म में आयरन की बहुत ज़्यादा कमी है। ये देखिए आयरन के कैप्सूल और ये जिंक की टैबलेट्स हैं, ये इसमें 25 थी। ये मुझे बहुत मुश्किल लगी खाने में। अब तो ये देखें ख़त्म हो चुकी हैं। मैं तकरीबन इसको मैंने ख़त्म करने में 2 माह लगा दिए थे, क्योंकि ये इस तरह के इसका टेस्ट मुझे बड़ा बुरा लगता था। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप डॉक्टर से एक दफ़ा ज़रूर जाएं, डॉक्टर के पास अपने चेकअप आप ज़रूर करें। डॉक्टर का जो मशवरा है वो सबसे पहले, और उसके बाद से ये आप जो टैबलेट्स हैं इनका कोई नुकसान नहीं होता, आपको फ़ायदा ही होता है। अगर आपके जिस्म में कमी है तो वो पूरी हो जाती है। और ये जो कैल्शियम के कैप्सूल हैं ये आप, बेस्ट तो यही होता है कि अगर आप डॉक्टर से लिखवा लें तो फिर आपको फार्मेसी से आई थिंक 5 यूरोज़ आपको पे करना पड़ते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट फार्मेसी से ये लेने जाते हैं तो इसकी जो प्राइस है वो काफ़ी हाई है। और उसके बाद आप इसको अगर डॉक्टर के बगैर आप लेना चाह रहे हैं तो आप, इसका बेस्ट तरीका यही है कि आप ऑनलाइन बाय करें। उससे फिर आपको उसकी प्राइस जो है वो ज़रा रीज़नेबल में मिल जाएंगे। और उसके बाद जिंक की टैबलेट्स और ये आयरन की कमी की, कैल्शियम, ये इस तरह की बहुत सारी जो टैबलेट्स हैं ये आप लोग जानते हैं कि DM में और रोशमान में बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा इस चीज़ की वैरायटी होती है। मैं फिर से उस टॉपिक पे बात करना चाहूँगी जो कि इस वीडियो का मेन टॉपिक है, कि जाना तो आपने वहीं होता है जहाँ पे आपका दाना पानी लिखा होता है, लेकिन जब आपके सामने ऐसे ऑप्शन आते हैं तो आप पे बर्डन जो है वो बढ़ जाता है। आप ज़्यादा टेंशन में होते हैं कि कहीं आपका, अल्लाह ना करे, जो फ़ैसला आप ले रहे हैं वो गलत साबित ना हो, क्योंकि ये आसान नहीं होता। और किसी भी मुल्क में मूव होने से पहले जाहिर सी बात है आपको बजट तो चाहिए ही होता है। लेकिन खैर आप ये भी देख सकते हैं कि अगर सिटी ही चेंज करें तो कितना मुश्किल हो जाता है। और एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपके ऊपर। फिर आपको फैमिली अपनी को लेके, या फिर आपके माइंड में यही बात आती है कि अल्लाह ना करे आप जो फ़ैसला ले रहे हैं वो कहीं गलत ना हो। एक सिटी से दूसरे सिटी में मूव होना हो तो ये भी बहुत टेंशन की बात होती है और आपको महीनों लग जाते हैं सेट होने में। लेकिन एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना जाहिर सी बात है जहाँ पे आपको बजट चाहिए ही चाहिए, उसके साथ साथ आपको दुरुस्त फ़ैसला भी करना होता है। और हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने फ़ैसले पे बहुत सेटिस्फाइड हैं कि हमने उस टाइम इंग्लैंड और जर्मनी में से जर्मनी को चूज़ किया था। और हम बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं यहाँ के स्टडी को लेके भी, मतलब कि कुछ भी ऐसी बात नहीं है कि जिस पे हम पछताए हों या हमें ये हो कि हमने इंग्लैंड की निस्बत जर्मनी को क्यों चूज़ किया। इंग्लैंड में भी काफ़ी ज़्यादा सहूलतें हैं, अपनी कम्युनिटी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। वही बात है कि हर मुल्क में अच्छी चीज़ें भी हैं और यहाँ पे आपको पॉजिटिव चीज़ें भी नज़र आती हैं, वहाँ पे कुछ नेगेटिविटी भी होती है। तो खैर ये डिपेंड करता है आपके दाने पानी पे कि अल्लाह ताला आपको कहाँ लेके जाते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको जर्मनी ही रेकमेंड करूँगी कि जर्मनी बेस्ट मुल्क है फैमिली के लिए। अच्छा जी, बच्चों को मैंने फिर कहा था, बच्चों ने मिल के अपने बाबा के साथ अपने कमरे की सफाई की थी। थोड़ी सी बाबा ने हेल्प की थी लेकिन ज़्यादा उन्होंने ख़ुद ही की है। सारा एक दफ़ा कमरा सेट किया था। और ये वाला जो टाइम है ये शाम का टाइम है। 7 के बाद हम, जब शाम के 7 बजते हैं उसके बाद हम ऐसी सारी फैमिली बैठी होती हैं ड्राइंग रूम में। तो ये जो टाइम होता है ये बस हमारा होता है, ये हम एक दूसरे के साथ स्पेंड करना होता है। कोई मोबाइल नहीं, कोई कुछ नहीं, टीवी की इजाज़त है लेकिन उसके बाद ये वाला जो टाइम है ना, ये देखिए साथ
हमारा ऐसा होता है कि कोई ना कोई फेवरेट ड्रामा हमारा चल रहा होता है। मैं और मेरे हस्बैंड मिल के ड्रामे देखते हैं। कोई भी मुझे मज़ा नहीं आता, और यही उनका हिसाब है कि हमने कोई भी ड्रामा देखना होता है तो अगर वो घर में नहीं होते तो मैं उनका इंतज़ार करती हूँ, अच्छा आ जाएंगे तो फिर मिल के ही देखेंगे, ऐसे मुझे मज़ा नहीं आता। तो अभी भी साथ आई थिंक कोई ड्रामा चल रहा था और गपशप चल रही थी। आई होप कि आपको मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को आगे शेयर भी करें, लाइक भी करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखा करें। इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। और दुआओं में याद रखिएगा, अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला आपसे बात होगी नेक्स्ट किसी बहुत ही अच्छी वीडियो और टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।